अपन हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में हमने एक टॉपिक शुरू किया था उपसर्ग का, कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और इस श्रृंखला में हम संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ चुके हैं। अब आज अपन हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात करेंगे कि हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 उपसर्गों के अलावा संस्कृत के और भी उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप लिखेंगे, सबसे पहला है अंतर। अंतर कौन सा? अंतर। लेकिन रे के नीचे क्या आएगा? हलंत आएगा। यानी ये जो रे है वो हमारा कैसा है? आधा है। और आपको मैंने बता रखा है कि पैर पड़ा पूरा और सिर चढ़ा अधूरा। यानी ये अधूरा जो रे होता है वो अगले अक्षर पर ऊपर चढ़ जाता है। जैसे लिखेंगे आप, अंतर तो है ही उपसर्ग, गत शब्द में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंतर्गत। लिखो अंतर्गत। अंतर्गत। अगर इस रे के बाद में, ध्यान दो इधर, इस रे के बाद में यदि स्वर आ जाएगा तो ये रे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और जो भी स्वर आएगा, जैसे ई आएगा तो ये री बन जाएगा, और आ आएगा तो रा बन जाएगा। ठीक है। और ए आएगा तो पूरा हो जाएगा। तो जैसे लिखो, अंतर प्लस आत्मा क्या बनेगा? अंतर आत्मा। अंतरात्मा। इसी तरह अंतर प्लस धान। अंतर धन धान क्या हो जाएगा? अंतर्धान। रे कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। अंतर्धान हो गया। उसके बाद में अंतर्धान मतलब गायब हो जाना होता है ना, अंतर्धान। उसके बाद में आप लिखेंगे अंतर प्लस दशा। अंतर प्लस दशा। प्लस को हिंदी में धन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन का चिन्ह। अंतर धन धान क्या हो गया? अंतर्धान। इसी तरह अंतर प्लस दशा क्या हो जाएगा? अंतरदशा। इसी तरह अंतर धन राष्ट्रीय। अगला है अंतर धन राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। शुद्ध लिख के बताओगे आप? लिख दोगे शुद्ध अंतरराष्ट्रीय? कैसे लिखोगे? क्योंकि अंतर के बाद में जो शब्द आ रहा है हमारा, वो कौन सा शब्द है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में जो ये रे है वो स्वर तो कोई है नहीं, ए नहीं है, ई नहीं है, और कोई स्वर नहीं है। इसके बाद में आ स्वर लग रहा है, तो ये रे इस रे में तो मिलेगा नहीं, और आधा होने के कारण ये रे कहाँ चढ़ जाएगा? अगले अक्षर पर ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। अब रे कहां पर लगेगा? मैंने बताया था अगले अक्षर की जो मात्रा है उसके ऊपर चढ़ जाएगा, यहां लगेगा। अंतरराष्ट्रीय। आगे बात समझ में? नेक्स्ट लिखिएगा, अंतर प्लस इक्ष। अंतरिक्ष। मात्रा छोटी आएगी। अंतर प्लस इक्ष अंतरिक्ष। अंतर प्लस इक्ष क्या आ जाएगा? अंतरिक्ष। इसी तरह लिखिएगा, अंतर प्लस देशीय। अंतर प्लस देशीय क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? अंतरदेशीय। अगला दूसरा उपसर्ग लिखेंगे पुनर। पु न, और उसी तरह अंतर की तरह आधा रे, पुनर। रे के क्या आएगा? हलंत।
पुनर लिखिएगा। जैसे पुनर्धन जन्म, पुनर प्लस जन्म क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म। इसी तरह पुनर प्लस आगमन क्या बना? पुनरागमन। पुनर प्लस आगमन बराबर पुनरागमन। इसी तरह पुनर प्लस उदय, पुनर प्लस उदय क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? पुनरुदय। अरे भाई रे आता है और आगे स्वर आया है किसका? ऊ। क्या हो जाएगा? इस रे में ऊ की मात्रा मिलेगी तो क्या बन जाएगा? पुनरुदय। पुनरुदय, पुनरुदय। अगला लिखिएगा पुनर प्लस विवाह, पुनर्विवाह। रे आता है तो वह वाली जो मात्रा है उसके ऊपर चढ़ेगा, पुनर्विवाह। पुनर्विवाह लिख दिया क्या? अगला लिखिएगा पुनर प्लस मूल्यांकन। आप आपके जब नंबर कई बार कम आते हैं तो आप कहते हैं सर हमारी कॉपी दोबारा चेक करो, तो दोबारा चेक करने को ही क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन। रे कहाँ पर चढ़ेगा? ऊपर चढ़ेगा। किसके ऊपर? मैं के यानी मुंह के ऊपर चला जाएगा रे। पुनर्मूल्यांकन। इसी तरह पुनर प्लस जागरण, पुनर प्लस जागरण क्या बनेगा? पुनर्जागरण। क्या बनेगा? पुनर्जागरण। पुनर प्लस जागरण बराबर पुनर्जागरण। हो गया? नेक्स्ट। इसी तरह अगला एक शब्द, सॉरी ध्यान दो, अगला उपसर्ग है प्रादुर। प्रादुर, प्रादुर, प्रादुर। अब लिखो देखे, प्रादुर प्लस भाव, प्रादुर प्लस भाव क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का मतलब होता है क्या होना? जन्म होना या प्रकट होना। इसी को दूसरा अर्थ लेंगे ना प्रादुर्भाव का तो क्या होगा? प्रकट। आप जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाते हो तो वहां पर एक आरती बोली जाती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रगट का मतलब कौन जन्म लिया उस दिन? भगवान श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट, प्रादुर्भाव के बाद लिखना प्रादुर्भूत। प्रादुर प्लस भूत, प्रादुर प्लस भूत, प्रादुर्भूत, प्रादुर प्लस भूत, प्रादुर्भूत। अगला उपसर्ग लिखो पूर्व। चौथा नंबर का उपसर्ग है इनमें पूर्व। पूर्व। अब देखो ध्यान दो मेरी बात, पूर्व में जय शब्द जोड़ा क्या बन जाएगा? पूर्वज। जय यानी जन्म लेना, यानी जिन्होंने पूर्व में क्या लिया? जन्म लिया, तो क्या बन जाएंगे वो? पूर्वज। इसी तरह पूर्व प्लस आग्रह, पूर्व प्लस आग्रह क्या बन जाएगा? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह। पूर्व प्लस आग्रह बराबर पूर्वाग्रह। इसी तरह लिखिएगा पूर्व प्लस अर्ध, पूर्व प्लस अर्ध क्या बन जाएगा? पूर्वार्ध। क्या बनेगा? पूर्वार्ध। पूर्व प्लस अर्ध बराबर पूर्वार्ध। इसी तरह लिखेगा पूर्व प्लस अहन। अहन यानी दिन होता है, अहन का अर्थ क्या होता है? दिन। पूर्व प्लस अहन क्या बन जाएगा? पूर्वाहन। पूर्वाहन। पूर्वाहन यानी दोपहर से पहले का समय, यानी दिन का पहले वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाहन। अगला लिखिएगा
पूर्व प्लस अनुमान, पूर्व प्लस अनुमान क्या बनेगा? पूर्वानुमान। यानी पहले ही अनुमान लगा लेते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। अगला लिखिएगा उपसर्ग, छठा नंबर, पांचवा छठा, पांचवा, प्राक, प्राक, प्राक के नीचे हलंत लगेगा भाई। हाँ, के इसका मतलब क्या है? आधा है। जैसे लिखो प्राक प्लस कथन, प्राक प्लस कथन, प्राक प्लस कथन क्या बन जाएगा? प्राक कथन, प्राक कथन। आधा क्या आएगा ध्यान रखना लिखने में, प्राक कथन। उसके बाद में लिखना प्राक प्लस कलन, प्राक प्लस कलन क्या बन जाएगा? प्राक्कलन। प्राक्कलन एक समिति होती है संसद की। उसके बाद में लिखो प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक। व्यंजन संधि के अनुसार कै का गे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। प्रा गे के ऊपर दो मात्रा ए वाली, और फिर ती हासिक, प्रागैतिहासिक। फिर लिखना इसी तरह प्राक प्लस देवता, प्राक प्लस देवता बराबर क्या हो जाएगा? प्राग देवता। गे बन जाएगा कह का, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार प्राग देवता। इसी तरह लिखना प्राक प्लस कर्म, प्रा प्लस कर्म, प्रा फिर आधा के फिर कर्म, यूं का यूं बन जाएगा प्राकर्म। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप छठा, वो है पुरस, पू रे और सलेट वाला से, लेकिन वो सलेट वाला से जिसको दंत से बोलते हैं वो हलंत है। हलंत का मतलब आधा है। वेरी गुड। इसे लिखिएगा पुरस प्लस कार, पुरस्कार नहीं होता, पुरस है तो पुरस्कार होता है। पुरस्कार शब्द क्या है? गलत है। क्या होगा सही शुद्ध? पुरस्कार, पू रे आधा से और कार। अगला लिखिएगा पुरस्चरण, पुरस, पुर प्लस चरण, पुर प्लस चरण। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने उच्चारण स्थान पढ़े हैं तो जो हमारी से वाली लाइन होती है ना, जिसमें से सलेट आता है, कौन सॉरी से जो आता है वो कौन सा आता है? इच्छु ऐसा नाम तालु, इच्छु ऐसा नाम तालु। संस्कृत में भी सूत्र बताया था मैंने आपको। इच्छु ऐसा नाम तालु में कौन सा से आता है? देखो इस से के साथ में कौन सा से आता है? ये वाला से आता है, ठीक है। और टे वाली जो लाइन आएगी उसमें कौन सा से आता है? ये वाला से आता है। और ते तक की वाली जो लाइन आएगी उसमें कौन सा से आता है? ये वाला से आता है। तो ध्यान दो एक बार मेरी बात। शब्द क्या है अपना? बोलना जोर से। क्या शब्द लिखाया है? पुरस प्लस चरण। तो देखो पुरस प्लस छ आ रहा है ना आगे, तो कौन सा से होगा? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा? बताओ। यही वाला होगा, जो जिसके सामने है वही होगा, ठीक है। संधि में भी ऐसे ही होता है। कल अपन ने उपसर्ग पढ़े थे से दुस दुर, उनमें भी ऐसे ही होता है। छह वाले में तो ये आएगा, छह वाली लाइन का कोई सा भी अक्षर आएगा ना तो ये वाला छह आएगा, ये से आएगा। टे वाली लाइन से कोई सा भी अक्षर आएगा तो ये आएगा, और ते वाली लाइन से कोई सा भी अक्षर आएगा तो ये आएगा। क्लियर? इसलिए देखो एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। इसको बोलते हैं इच्छु ऐसा नाम तालु, तालव्य से। इसको बोलते हैं रेटु ऐसा नाम मूर्धा यानी मूर्धन्य से। और इसको बोलते हैं ऋतु ऐसा नाम दंता यानी कौन सा से? दंत से। इसलिए इनका नाम रख रखा है तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तालव्य, मूर्धन्य और दंत। क्लियर? अब लिखो आगे। तो आपने लिखा, क्या लिखा? पुरस प्लस चरण, तो कौन सा से आएगा?
ये वाला, लेकिन आधा आएगा भाई, क्योंकि पुरुष में भी से कैसा है, आधा है, इसलिए ये वाला से भी आधा ही आएगा। इसी तरह लिखिएगा एक पुरुष प्लस कृत, पुरुष प्लस कृत, पुरुष प्लस कृत क्या हो जाएगा, पुरस्कृत। लेकिन जो पुरुष में से सलेट का है वो ही आधा हो जाएगा बस, पुरस्कृत लिख दिया क्या। अगला लिखिएगा, अगला उपसर्ग है बहिर, बहिर, रे उसी तरह क्या होगा, आधा होगा, हलंत रे होगा, बहिर। जैसे लिखो बहिर प्लस आगत, बहिर प्लस आगत क्या हो जाएगा, बहिरागत, बहिरागत। इसी तरह बहिर प्लस जात, बहिर प्लस जात क्या हो जाएगा, बहिर्जात। लेकिन रे इसमें कहाँ चला जाएगा, ऊपर। वेरी गुड। शब्द शुद्धि में काम आएंगे अपन को ये अक्षर सारे शब्द जो है ना, आपको शुद्ध हिंदी पढ़ाने में ये आगे काम आएगा। एक एक नियम कि शुद्ध शब्द शुद्धि कैसे होती है। तो बहिरागत कैसे लिखते हैं ये आप जान गए हैं, बहिर्जात कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा बहिर प्लस भाव, बहिर प्लस भाव, बहिर्भाव, रे खा जाएगा ऊपर। इसी तरह बही प्लस रंग, बहिर प्लस रंग, रे न जो गायब हो जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा केवल बहिरंग, बहिरंग, रे हट जाएगा, रे का लोप हो जाएगा। अपन ने संधि में पढ़ा था, कुछ शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी तरह अगला लिखेंगे आप बहिर प्लस गमन, बहिर प्लस गमन क्या बनेगा, बहिर्गमन, क्या बनेगा, बहिर्गमन। फिर लिखिएगा अगला उपसर्ग बहिस, 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 बहिस उपसर्ग में कार शब्द जोड़ा क्या बनेगा, बहिष्कार। संधि में पढ़ा था अपन ने विसर्ग संधि में, इसको ध्यान से सुन लो कि अगर देखो इधर, इधर देखो एक बार, बही, बही, मान लो इसके बाद विसर्ग है तो यह क्या है, कार शब्द है। ध्यान दो, अगर विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, संधि में विसर्ग संधि में नियम पढ़ा था कि विसर्ग से पहले आ या ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, पढ़ा था ना, अन्य स्वर आए और उसके बाद में कै खे हो, कै खे और पे है हो, तो ये जो विसर्ग है कै खे और पे है, ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। और कौन सी से में बदलेगा, इस वाले से में बदलेगा। तो क्या बनेगा, ये से बदल गया, क्या बनेगा, वो बही, आधा से ये वाला और कार, बहिष्कार। समझ गए कैसे लिखेंगे अब, बहिष्कार। बहिष्कार के बाद में अगला शब्द लिखिएगा बहि प्लस कृत, बहिर, बहिष प्लस कृत क्या हो जाएगा, इसी तरह बनेगा बहिष्कृत, बहिष्कृत, नीचे री लगेगा उसमें। आत्म, और जो आत्म उपसर्ग है उसके आगे कथा शब्द जोड़ा, आत्म कथा। अगला है आत्म प्लस सात, क्या हो जाएगा, आत्मसात। अगला आत्म प्लस बल, आत्मबल। आत्म प्लस चरित क्या हो जाएगा, आत्मचरित। इसी तरह आत्म प्लस ज्ञान क्या बढ़ेगा, आत्मज्ञान। इसी तरह अगला उपसर्ग लिखेंगे आप सह, सह, और
सह उपसर्ग के साथ जोड़ा आपने पाठी, क्या बनेगा? सहपाठी। सहपाठी। फिर सह प्लस कर्म, क्या बनेगा? सहकर्म। सहपाठी, सहकर्म। उसके बाद में सह प्लस उदर, ए प्लस उ मिलकर ओ हो जाएंगे, गुण संधि का उदाहरण है, बनेगा सहोदर। सहोदर। उसके बाद में सह प्लस योगी, सहयोगी। सहयोगी। उसके बाद में सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। उसके बाद में सह प्लस चर, क्या बनेगा? सहचर। अगला उपसर्ग लिखो। अगला उपसर्ग है स्व। स्व। स्व में तंत्र शब्द जोड़ा, क्या बनेगा? स्वतंत्र। और स्व में देश शब्द जोड़ा तो स्वदेश। और स्व में राज्य शब्द जोड़ा तो स्वराज्य। और स्व में अधीन शब्द जोड़ा तो स्वाधीन। ए प्लस ए बराबर आ, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला स्व प्लस रचित। स्व प्लस रचित क्या हो जाएगा? स्वरचित, यानी खुद के द्वारा रचित। इसी तरह स्व प्लस निर्मित, स्वनिर्मित। इसी तरह स्व धन अर्थ, स्व धन अर्थ क्या हो जाएगा? स्व प्लस अर्थ मिलकर क्या बनेगा? ए प्लस ए बराबर आ, स्वार्थ। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखना अगला उपसर्ग पुरा। पुरा। पुरा उपसर्ग में तन शब्द जोड़ा, पुरातन। पुरातन का मतलब होता है बहुत ही पुराना। अगला लिखो पुरा प्लस तत्व, पुरा धन तत्व, क्या बनेगा? पुरातत्व। अगला पुरा प्लस पथ, पुरापथ। पुरा प्लस पथ बराबर पुरापथ। पुरा प्लस अन, पुरा प्लस अन, हाँ ने का ने हो जाएगा पुराण। व्यंजन संधि में होता है ना। उसके बाद में पुरा प्लस अवशेष, आ प्लस ए बराबर आ, क्या बनेगा? पुरावशेष। पुरावशेष। अगला शब्द लिखिएगा स्वयं। स्वयं। स्वयं शब्द में भू जोड़ा तो स्वयंभू, यानी जो अपने आप, भू यानी जन्म लिया हो, पैदा हुआ हो। स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? स्वयंभू किसको कहते हैं? भगवान शंकर जी को स्वयंभू। नेक्स्ट स्वयं प्लस वर, स्वयंवर। जिसमें वर का चुनाव लड़की जो होती है वो स्वयं करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्वयंवर। अगला स्वयं धन सेवक, स्वयं प्लस सेवक क्या बनेगा? स्वयं सेवक। स्वयं प्लस सेवक बराबर स्वयं सेवक। उसी तरह स्वयं प्लस पानी, स्वयं पानी। स्वयं प्लस पानी बराबर स्वयं पानी। इसी तरह स्वयं धन सिद्ध, स्वयं प्लस सिद्ध। स्वयं यानी अपने आप में, सिद्ध यानी जो सिद्ध है, तो क्या हो जाएगा? स्वयं सिद्ध।
स्वयं सिद्ध। अगला उपसर्ग लिखिएगा आविस, आविस, आविस उपसर्ग है और इसमें आविस में सलेट वाला ही से है होने को तो, लेकिन आविस में कार शब्द जोड़ा। वेरी गुड, आविष्कार। इसी तरह आविस में कृत शब्द जोड़ा, आविष्कृत, आविष्कृत। इसी तरह आविस में करण शब्द जोड़ा, क्या हो जाएगा? आविष्करण। ने का न हो जाएगा, जैसे राम प्लस अयन होता है तो रामायण हो जाता है। नेक्स्ट अगला उपसर्ग आविर, आविर। रे आधा है और आधा रे कहां पर चढ़ता है? ऊपर। जैसे लिखो आविर प्लस भाव, आविर्भाव, आविर प्लस भाव बराबर आविर्भाव। इसी तरह आविर प्लस भूत, आविर प्लस भूत, आविर्भूत। अगला उपसर्ग 16 नंबर प्रातर, प्रा ते और आधा रे। आपने विसर्ग संधि पढ़ी है, आपने बहुत सारे पढ़े थे, प्रातः प्लस काल, तो वो जो विसर्ग है उसकी जगह हिंदी में क्या आएगा? रे। लेकिन रे क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। तो लिखिएगा इसी तरह प्रातर प्लस काल, प्रातर प्लस काल, रे का विसर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा? प्रातः काल। इसी तरह अगला है प्रातः धन वंदना, प्रातर प्लस वंदना, प्रातर धन वंदना, क्या बनेगा? प्रातः वंदना, प्रातः वंदना। प्रातः समय गौरी के नंदन, सुमिर सदा सुखदाई। प्रात समय गौरी के नंदन, सुमिर सदा सुखदाई। जो नर उठे गणपति जी ने धावे, जो नर उठे गणपति जी ने धावे। रीति सीति फल पाई, रात समय गौरी के नंदन, सुमिर सदा सुखदाई। अगला लिखिएगा, क्या लिखोगे? अभी मैंने वंदना बोली है, प्रातः काल स्मरण करना चाहिए तो लिखो प्रातर प्लस स्मरणीय, प्रातर धन स्मरणीय। रे का क्या हो जाएगा? विसर्ग, प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय। हो गया? अगला लिखो, अगला उपसर्ग है इति, इति। जैसे इति धन हास, इति धन हास, क्या बनेगा? इतिहास, इतिहास। इसी तरह इति धन आदि, इत्यादि। वेरी गुड। ई का यह हो गया कौन सी संधि? यण संधि। अगला इति धन वृत्त, क्या बन जाएगा? इतिवृत्त। इसी तरह इति धन श्री, इतिश्री। इतिश्री होना यानी क्या होता है? मुहावरा लिखाया था, श्री गणेश तो प्रारंभ होता है और इतिश्री यानी अंत। अगला उपसर्ग अलम, अलम। अलम शब्द में करण शब्द जोड़ा, क्या बनेगा? अलंकरण। अलम प्लस करण बराबर अलंकरण। फिर लिखो अगला अलम प्लस कृत, अलम धन कृत, क्या बनेगा? अलंकृत, अलंकृत।
इसी तरह अलम प्लस कार क्या बनेगा? अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? जिस तरह आप यानी महिलाएं, लड़कियां शादी विवाह में जाने से पहले सिंगरती हैं, आभूषण धारण करती हैं, तो महिला का रूप संवारने के लिए, उसे सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं। तो उसी तरह काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा स्वरूप को क्या कहते हैं? अलंकार। काव्य शोभान करान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकार, यानी जो सुंदर बनाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप। अलंकार के एक दो उदाहरण दे दो आपको, जैसे सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग ना हो तो सारंग करती चोट। पढ़े क्या आपने? कभी नहीं पढ़े, आगे क्लासों में पढ़ोगे आप हिंदी में। अरे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। यानी समय और स्थिति का कोई पता नहीं। वह जो राजमहलों में रहती थी और दिन में कितनी बार खाती थी? 3 बार खाती थी। आज वो केवल 3 झाड़ी के बेर खाकर अपना पेट भरती है। क्या अर्थ निकल गया देख लो, बोला तो वही है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो, यानी हीरे जवाहरात आभूषण जड़ाती थी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। आज जाड़े में, सर्दी में बिना वस्त्रों के खड़ी हुई है। इतनी दीनता, यानी एक अमीर और एक गरीबी के बीच में किस तरह की तुलना कवि ने या की है यहाँ पर, कि जो 3 बेर खाती थी यानी 3 टाइम खाती थी, वो आज केवल कितने बेर खा रही है? 3 बेर खाती है। और जो हीरे जवाहरात आभूषण जड़ाती थी, आज वो जाड़े में नग्न अवस्था में है, यानी उसके ऊपर जो जाड़े के, सर्दी के जो वस्त्र हैं, जर्सी वगैरह एक्स्ट्रा जो वस्त्र होते हैं, वो उसके पास नहीं है। आई के बाद अलंकार की क्या महत्वता है, समझ गए? देखो आगे अगला शब्द है अपना, अगला उपसर्ग तिरस। तिरस, तिरस शब्द में कार जोड़ा, क्या बनेगा? तिरस्कार। और तिरस शब्द में कृत जोड़ा तो क्या बनेगा? तिरस्कृत। अगला उपसर्ग तत्। तत्व, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तय का भी लय हो जाएगा और बनेगा तल्लीन। तत् प्लस लीन तल्लीन। इसी तरह तत् प्लस मय, यहां पर तय का न हो जाएगा पंचम वर्ण, क्या बनेगा? तन्मय। तन्मय, तत् प्लस मय तन्मय। अगला है तत् प्लस हित। तत् प्लस हित, तय का तो दय बन जाएगा और है का धय बन जाएगा। व्यंजन संधि में बताया था मैंने आपको, शुरू वाला तय है ना, उसका तो क्या बनेगा? दय। और अगला वाला जो है हल, उसका बन जाएगा दय धनुष। तद्दित, क्या बनेगा? तय, तय के बाद में दय, दय के नीचे दय धनुष, फिर छोटी की मात्रा और तय, तद्दित। लिख सकते हैं क्या? लिख लिया क्या? लिखवाऊं? चलो अगला लिखो तो, तत् प्लस अंतर। तत् प्लस अंतर क्या बनेगा? तय का तो दय बन जाएगा, तदंतर। तदंतर। इसी तरह लिखिएगा अगला तत् प्लस काल। तत्काल।
यानी इसी समय, तत्काल। इसी तरह है तत् प्लस सम, तत् प्लस सम क्या बनेगा? तत्सम, तत्सम क्या बना? तत्सम। इसी तरह अगला तत् प्लस भव, तय का दय हो जाएगा, क्या बनेगा? तद्भव। अगला उपसर्ग लिखेंगे अमा, 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 ए माँ। अमा शब्द में, अमा उपसर्ग में वश्या शब्द जोड़ा, क्या बनेगा? अमावस्या। एक और उपसर्ग लिख दो सत, लास्ट है। संस्कृत के 22 और 22 44 उपसर्ग हो जाएंगे इस तरह। सत जैसे लिखो, सत में कर्म शब्द जोड़ा, क्या बनेगा? सत्कर्म। इसी तरह सत में कार शब्द जोड़ा, सत्कार। वेरी गुड, सत्कर्म, सत्कार। और सत में गति शब्द जोड़ा तो तय का दय हो जाएगा, क्या बन जाएगा? सदगति, अच्छी गति। इसी तरह अगला है सत में जन शब्द जोड़ा, जय का जय बनेगा सज्जन, सज्जन। इसी तरह सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, डबल जय हो जाएगा, जब डबल जय हुआ डबल जय, सच्चरित्र। इसी तरह सत प्लस धर्म, सद्धर्म, से तय का दय हो जाएगा सद्धर्म। फिर है सत प्लस आचार, सदाचार। वेरी गुड, ये हुई ना बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पढ़े पहले संस्कृत के 22 उपसर्ग और संस्कृत के ही 22 उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमने दोबारा पढ़े। अगली अपनी जो कक्षा होगी उसमें हम हिंदी के 22 उपसर्ग पढ़ेंगे और हिंदी के 22 उपसर्ग पढ़ने के बाद हम 22 उपसर्ग विदेशी भाषाओं के पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। धन्यवाद।